क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब कोई बिजली नहीं होती थी, जब एयर कंडीशनिंग नहीं थी, कूलिंग नहीं थी, तो हमारे पूर्वज अपने अनाज का भंडारण कैसे करते थे? वो अपना अनाज एक तल घर में या तह खाने में रखते थे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म और एकेडमी चलाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना अनाज और अपना उगाया हुआ खाना इस तल घर में कैसे रखते हैं और इस तल घर और तहखाने को हमने कैसे बनाया। तो पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि जो हमारा तल घर होता है, ये इसकी परिभाषा ही ये है कि ये तल के नीचे का घर है। मतलब हमने इसको ज़मीन में खोद के नीचे बनाया। जब आप ज़मीन से नीचे आ जाते हैं तो एकदम से आपका तापमान संतुलित हो जाता है। चाहे ऊपर 42 डिग्री हो, चाहे ऊपर 20 डिग्री हो, चाहे -20 डिग्री हो, पर जब आप अंडरग्राउंड आएंगे, नीचे आएंगे, तो ये तापमान संतुलित होना शुरू हो जाएगा। बर्फीली जगहों में यहाँ पे गर्माइश होएगी और गर्म जगहों में यहाँ पे ठंडक होगी। और इसी तरह नीचे आने से आपको एक संतुलित तापमान मिल जाता है जहाँ आप अपना उगाया हुआ खाना रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। अब आप देखिए, जहाँ हम हैं वहाँ पे गर्मियों में बाहर का तापमान 45 डिग्री हो जाता है और सर्दियों में बाहर का तापमान 5 डिग्री हो जाता है। तो एक वर्ष में 40 डिग्री का यहाँ पे तापमान में वेरिएशन आता है। अगर मैं अपना अनाज, अपनी दालें, अपना गेहूँ बाहर किसी स्टोरेज में रखूँगी तो 40 डिग्री जब तापमान वेरिएशन होएगी एक साल में, तो ये सारे अनाज खराब होने शुरू हो जाएंगे। तभी हम नीचे आके एक तल घर बनाते हैं और तल घर में यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर होता है 27 डिग्री और सर्दियों में 17 डिग्री। तो केवल 10 डिग्री का यहाँ पे अब वेरिएशन हो रहा है। और इस संतुलित तापमान में हमारा जो भी अनाज है, जो भी हमने यहाँ भंडारण किया है, वो सुरक्षित रहता है, स्वादिष्ट रहता है और पोषक रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये हमने जगह बनाई कैसे। अब जब आप नीचे आते हैं तो आपको एक बेसमेंट की तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। पर आपने देखा होगा कि आजकल के जो बेसमेंट होते हैं वो काफ़ी घुटन वाले और कई बारी बदबूदार भी हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर आजकल बेसमेंट बनाते हैं सीमेंट से, और सीमेंट में कोई भी हवा का अंदर बाहर आना जाना नहीं होता। हमने जो ये जगह बनाई है, ये बनाई है पत्थर से, और पत्थर के साथ जो हमने मसाला इस्तेमाल किया है वो चूने का है। ये जो आपको गुलाबी टाइप का यहाँ मसाला दिख रहा है, ये चूना, रेत और सुर्खी मतलब ईंट का पाउडर, इन तीनों से हमने चुनाई की है। और ये जो दीवारें हैं ये बहुत मोटी हैं, नीचे तो लगभग 4 फुट की हैं और ऊपर जाते जाते ये 3 फुट की हो जाती है। मतलब इसमें 2 खसके हैं। अब इतनी बड़ी दीवार, इतनी मोटी दीवार, तो जाहिर है कि इसमें तो पानी वानी तो कुछ अंदर आ नहीं सकता। परंतु क्योंकि इसमें चुनाई चूने की हो रखी है तो हवा इसमें अच्छे से अंदर आती है और बाहर भी चली जाती है। जब ज़्यादा बारिश का मौसम होता है तो यहाँ नमी थोड़ी बढ़ जाती है, पर जैसे ही मौसम बदलता है तो वो नमी बाहर चली भी जाती है। इसीलिए अगर आपको तहखाना बनाना है या तल घर बनाना है तो मटेरियल की जो चॉइस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें एक सीमेंट या कंक्रीट का एक कमरा बना देंगे तो चांस है कि वहाँ पे काफ़ी बदबू भी हो सकती है, मोल्ड यानी फंगस भी उग सकती है, और एक आपको घुटन या थोड़ी सी बुरी कई बारी वहाँ पे बदबू भी आ सकती है। ये जो कमरा है ये आप या तो अकेले में कहीं बना सकते हैं या आप अपने घर के नीचे बना सकते हैं। हमारे केस में ये कमरा हमारे घर के नीचे बना हुआ है, तो हमारा किचन से यहाँ आना जाना लगा रहता है। पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको ये सारा अनाज, ये सारी चीज़ें जो आपने यहाँ रखी हैं, इनको कभी आपको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक लिफ्ट लगाई है। तो ये लिफ्ट आप देखेंगे यहाँ पे है। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा अनाज आता है, जो भी हमारी फसलें आती हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से इसके द्वारा नीचे पहुंच जाती है। यहाँ हमारा कांटा पड़ा है, इस कांटे में हम उसका वजन कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है हमने क्या उगाया है, कितना उगाया है और इस बारी हमारी कितनी फसल हुई है। यहाँ पे इसको तोल के हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। साल में कम से कम 2 या 3 बारी हमें सारा अपना अनाज ऊपर छत पे ले जाके उसको धूप लगानी पड़ती है, तभी भी ये लिफ्ट हमारे बहुत काम की आती है।
क्योंकि ये लिफ्ट हमारी छत पर भी खुलती है। तो 3 स्टॉप वाली लिफ्ट बनाकर हमने काफ़ी यहाँ सुविधा पा ली है, क्योंकि ऊपर से नीचे सामान आ जाता है, सामान नीचे से ऊपर और ऊपर से और ऊपर आसानी से चल पड़ता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। इधर पे थोड़ा सा ना जगह बन गई है हमारे लिए काम करने की। तो ये टेबल पे हम अपनी पैकिंग करते हैं, लिफाफे बनाते हैं छोटे छोटे जो हमने अपनी दुकान में रखने हैं, कई बोतलें भर लेते हैं। तो एक तरह से ये एक और जगह निकल आई है जहाँ पे हम काफ़ी अपना काम भी कर पाते हैं अब। और इसका जो फर्श है, ये जो फर्श है ये मिट्टी का है। जब ये कमरा तैयार हुआ था तो हमने दुरमुट से इस मिट्टी को कम्पैक्ट कर दिया और फिर उसके ऊपर हम एक चूने का हमने इस पे लेप कर दिया। और यही हर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बारी हम यहाँ झाड़ू करके एक फ्रेश लेप कर देते हैं। उससे यहाँ पे एक तरह से सफाई बनी रहती है और दूसरा ह्यूमिडिटी या नमी की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ बहुत चीज़ें सूखने लगे तो हम इस पे पानी गेर सकते हैं और बाकी टाइम पे तो ये वैसे भी अपने आप ही सूखा हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये जगह डिज़ाइन की है। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि हम अलग अलग जगह में कैसे हम इन जगहों का उपयोग करते हैं और हम यहाँ क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, कैसे कैसे चीज़ों का यहाँ भंडारण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि इस तहखाने या तल घर के बारे में मैं आपको और जानकारी दे सकूं। चलिए अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। नमस्कार।